जब कभी चित्त में भाव आता है साधु को तो उसे लगता है मैं भंडारा कराऊं। साधु के मन की कामना होती है कि वो भंडारा कराए और कुंभ में भंडारा कराए, सबका भंडारा कराए, समष्टि कराए। कैसे होगा? फिर जगह जगह मांगा मांगा मांगा। उन दिनों में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, तो एक बड़ा डंडा बनवाया, उसके अंदर वो खोखला था और उस पे गुप्ती हैंडल ऐसा लगा था कि वो खुल भी जाता था, बंद भी हो जाता था। यानी वो अच्छी खासी जेब थी डंडा, और उसके अंदर सोने के सिक्के भरता जा रहा था साधु। ऐसी यात्रा चल रही थी। कन्नौज आया। कन्नौज नाम का शहर, नगर। एक श्रेष्ठी एक सेठ के घर में रुका। वे निसंतान थे। बहुत सेवा की महात्मा की। भोजन कराया, रात्रि को शैया पे सुलाया, चरण दबाने लगा सेठ। साधु जी सो गए। सेठ की ऐसे ही डंडे पे नजर पड़ गई, जो उनके बगल में ही धरा था। उसको उठाया तो वो भारी था, उसका हैंडल घुमा दिया तो वो खुल गया। अंदर झांक के देखा तो सोने के सिक्के। आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पत्नी समझ गई कि मेरे पति की नीयत बिगड़ गई है, तो उसने इशारा किया कि साधु का धन है, बंद कर दो, मत देखो। वो इशारा करते, तू पागल है, तेरी चोट, तेरी जो अकल है ना वो तेरी छुट्टियां में है, तुम्हें क्या पता है? साधु का धन लेकर मैं साधु पे उपकार कर रहा हूं। क्यों? इतना सारा धन लेके जंगल जंगल निकलेगा, डाकू डकैत धन के लिए हत्या कर देंगे महात्मा की। सारा धन ले लिया और उसकी जगह मिट्टी के ठीकरे उसमें भर दिए और वैसे ही उसको धर दिया। सुबह महात्मा ने स्नान किया, जाने को जलपान अल्पाहार हुआ। दोनों पति पत्नी चरणों में गिर गए कि महात्मा संतान नहीं है, आशीर्वाद दे दो। उन्होंने संतान होने का आशीर्वाद दे दिया। संदेह उन पे था ही नहीं। अपना डंडा उठाया, चल दिए। प्रयागराज पहुंचे तो एक बड़े महंत जी के शिविर में महात्मा रुके और जाते ही बताया कि मुझे पूरे क्षेत्र के महात्माओं का भंडारा करना है। अब भंडारा करने वाला इतना मालदार बंदा आ जाए तब तो वीआईपी ट्रीटमेंट होता है ना। अटैच लैट्रिन बाथरूम की स्विस कॉटेज मिली। भर भर के ट्रक का राशन आने लगा। महंत जी बोले, महात्मा सबकी पेमेंट करनी है, सबका उधार। हाँ हाँ, सुबह सबको बुलाइएगा, अगले दिन भंडारा है। आज सब हिसाब किताब चुकता करना है। प्रातः काल सुबह 4 बजे जैसे ही वो उसका गुप्ती का वो खोला, अंदर देखा, उसे पलटा, सोने के सिक्कों की जगह मिट्टी के ठीकरे। हाहाकार करने लगा हृदय। समझ गए कहां ठगी हुई, जान गए। लेकिन अब क्या करूं? इतना सारा राशन पानी और सबका धन वापस करना है। महंत से कहूंगा तो वो मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे कि कन्नौज से कब चले थे तब से लेकर आज तक अपनी ये गुप्ती खोल के नहीं देखी। कौन मुझ पे भरोसा करेगा? प्रातः काल निकले, सुबह ही सुबह गंगा के शरण में गए। माते भगवती गंगे, मुझे अपनी शरण में ले लो, और डूबकर गंगा जी में शरीर छोड़ दी। और यहां चोरी का धन फलने फूलने लगा। इतना फला फूला कि जाने कितनी समृद्धि सेठ की। और यही नहीं, संतान भी हुई, पुत्र हुआ। और ऐसा पुत्र जिसने कभी जिंदगी में कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा, कोई चाह पिता के सामने रखी नहीं। बरवश अपने जवान पुत्र का विवाह किया। और एक दिन पिता ने
विह्वल होकर कहा, पुत्र कभी तो दिल की बात बताया कर, कभी तो बोला कर, क्यों इतना मौन रहता है? तो बोले, पिताजी वो प्रयागराज में पूर्ण कुंभ आ रहा है ना, मुझे साधुओं का भंडारा करना है। पहली बार पुत्र ने इच्छा व्यक्त की, इसीलिए पिता ने इतनी धूमधाम से भंडारा करने की योजना बनाई। पूरे प्रयागराज में चर्चा हो रही थी, फलाना सेठ आया है, अपनी पुत्र की इच्छा पर भंडारा, सदा व्रत चला भंडारा, पत्तले समेट रहा है, सबकी सेवा कर रहा है वो। और जब पूरा समष्टि भंडारा हुआ तो पुत्र के पेट में शूल पैदा हुआ, वेदना, दर्द, पीड़ा से बिलबिलाया और प्राण त्याग दिए। अब व्याकुल होके छाती पीटकर सेठ रो रहा है। जवान पुत्र किसी का चला जाए, कैसा है दृश्य। एक जागृत महापुरुष ने कहा, रो मत सेठ, रो मत, वो पुत्र तेरा था नहीं। कौन था? जिसका धन तुमने अपने घर में ही चुरा लिया था। उस साधु की अंतिम इच्छा, भंडारा करने की इच्छा, उसे तेरा पुत्र बनाकर लाती है, और उसकी वो इच्छा पूरी होती है तो वो विदा होता है। हाँ मैं पापी हूं, मैं दुराचारी हूं, इसलिए तो तरुण पुत्र का मेरे को उसकी मृत्यु का दंश झेलना पड़ा। पर वो क्या, वो उसकी पत्नी। तरुणाई में वैधव्य कैसा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी वासनाओं से इतने विवश हो जाते हैं कि किसी ब्रह्मचारी, किसी तप निरत, किसी साधना में अपनी सिद्धि करने वाले व्यक्ति के लिए बाधा बन जाते हैं, अपने रूप लावण्य में फंसाकर उसको स्खलित कर देते हैं। ये तो क्रम है, जो हम देते हैं सो हम पाते हैं। मैं तो आपको निवेदन कर रही थी कि क्या भंडारा कराना उचित बात नहीं थी, लेकिन एक शुभ संकल्प भी दोबारा शरीर धारण करने का कारण बना। इसीलिए कहते हैं कि शुभ और अशुभ ये दोनों कृष्ण अर्पणस्तु करना ही उचित होता है। इसलिए पाप और पुण्य हम भगवान के चरणों में समर्पित करते जाते हैं, लेकिन अंतिम समय में प्रत्येक संकल्प से मुक्त होना ही श्रेष्ठ गति है। वो शुभ भी और अशुभ भी। अगर अशुभ बांधता है तो शुभ भी बांधता ही है।